गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 12वीं क्लास में बीए यानी कि वाणिज्य संचालन में पाठ 7 नियंत्रण के विषय में बताऊंगी। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने नियंत्रण के विषय में जाना, नियंत्रण के अर्थ के विषय में जाना और नियंत्रण के 10 लक्षण के उसके विषय में जाना। आज हम नियंत्रण के महत्व के विषय में जानेंगे। नियंत्रण संचालन का महत्वपूर्ण सोपान है। संचालन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नियंत्रण क्या है? संचालन का महत्वपूर्ण अंग है। संचालन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नियंत्रण के बिना औद्योगिक इकाई सारथी के बिना रथ जैसी मानी जाती है। जैसे सारथी के बिना रथ नहीं चलाया जा सकता है, वैसे ही नियंत्रण के बिना हम औद्योगिक इकाई को योग्य नहीं मान सकते हैं। इकाई की सभी प्रवृत्तियां निश्चित की गई योजनाएं, मतलब इकाई की सभी प्रवृत्तियों के साथ निश्चित की गई योजना पर दी गई सूचना और निर्धारित किए गए सिद्धांतों के अनुसार हो रही है या नहीं, इसकी जांच करने का कार्य नियंत्रण करता है। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूतकाल में जो हो रही भूलें और कमियां उसको खोज कर उनका पुनरावर्तन रोकना चाहिए। मतलब जो भूतकाल में गलतियां और जो भूलें हुई हैं, वर्तमान में ऐसी गलतियां या भूल ना हो, उन पर रोक लगाना होता है। पहला है महत्व, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। नियंत्रण द्वारा इकाई में हुई भूलों और कमियों को खोजकर सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। देखो, नियंत्रण के द्वारा क्या है? जो इकाई में भूल हो रही है या तो उसमें जो कमियां उत्पन्न हो रही हैं, उसको हम कैसे उसका सुधार हम कर सकते हैं, उसमें सुधार हम कर सकते हैं। जिस कारण योजना के अनुसार सभी प्रवृत्तियां आगे बढ़ती हैं, जिसके कारण योजना के अनुसार सभी प्रवृत्तियां क्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, जिससे लक्ष्य प्राप्ति का कार्य सरल हो जाता है और जिससे लक्ष्य प्राप्त करने का कार्य क्या है? एकदम सरल हो जाता है। दूसरा है प्रवृत्तियों पर नियंत्रण। व्यावसायिक इकाई की विविध प्रवृत्तियों और कार्य विस्तारों जैसे कि उत्पादन, विक्रय, कर्मचारी, वित्तीय गुणवत्ता आदि पर नियंत्रण किया जा सकता है। तीसरा, आयोजन प्रभावशाली होता है। निष्णातों के अनुसार आयोजन मार्ग निश्चित करता है। मतलब आयोजन कैसा है? हमारा मार्ग निश्चित करता है, जबकि नियंत्रण उस मार्ग में हुई प्रवृत्तियों के विचलनों की जांच करके उन्हें सुधारने का कार्य करता है। आयोजन क्या है? हमारी प्रवृत्तियों को निश्चित करता है। आयोजन के द्वारा हम अपने कार्य निश्चित करते हैं, लेकिन नियंत्रण क्या करता है? उस किए गए आयोजन में जो कमियां आ रही हैं, जो भूलें हो रही हैं, उनको दूर करता है, उनको सुधारने का कार्य करता है। इस प्रकार नियंत्रण द्वारा आयोजन के लक्ष्यांकों की प्राप्ति होने से आयोजन सफल होता है। चौथा है प्रवृत्तियों के मध्य संकलन। व्यावसायिक इकाई की विविध प्रवृत्तियों के मध्य संकलन साधने में नियंत्रण प्रक्रिया सहायक होती है। नियंत्रण के कारण ही इकाई की सभी प्रवृत्तियों के मध्य संकलन सिद्ध होता है। पांचवा, कार्य का मूल्यांकन। इकाई में पूर्व निर्धारित मापदंड अथवा प्रमाणों द्वारा वास्तविक परिणाम को मापा जा सकता है और कार्य का मूल्यांकन किया जा सकता है। छठा, विचलनों को दूर करता है, यानी कमियों को दूर करता है। नियंत्रण सुधार लक्ष्य कार्य है। इसके द्वारा प्रवृत्तियों में विद्यमान विचलनों की जांच की जाती है और उसके कारण खोजकर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। देखो, विचलनों को नियंत्रण क्या है? सुधार लक्ष्य कार्य, मतलब वो कार्य को सुधारने का काम करती है। अगर मान लो प्रवृत्ति में यानी कि इकाई में कोई कमियां आ रही है तो उसको ढूंढकर उसमें सुधार करता है, जिसके विचलनों की मात्रा कम होती है, जिससे क्या है? गलतियां की संभावना कम होती है।
अधिकार सौंपने के लिए आवश्यक। अधिकार सौंपने के लिए नियंत्रण आवश्यक है, मतलब किसी को अधिकार सौंपना है तो इसके लिए नियंत्रण होना बहुत ही जरूरी है। कर्मचारी को कार्य सौंपने के पश्चात उनकी देखरेख करने का कार्य उसके उच्च अधिकारी का होता है। उच्च अधिकारी अधिकार सौंप सकता है परंतु उत्तरदायित्व को नहीं सौंप सकता है। 8वां, भूलों की खोज। नियंत्रण में अधीनस्थों या कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन किया जाता है, उनके कार्य की देखरेख की जाती है। परिणाम स्वरूप नियंत्रण द्वारा उनकी भूलों, कठिनाइयों, त्रुटियों और विचलनों को खोजकर दूर किया जा सकता है। नियंत्रण के द्वारा कार्य में जो गलतियां हो रही हैं, अधीनस्थों या कर्मचारी के द्वारा जो किए गए मूल्यांकन में जो गलतियां हो रही हैं उसका देखरेख का कार्य नियंत्रण का होता है। परिणाम स्वरूप नियंत्रण द्वारा उनकी भूलों, कठिनाइयों और उनकी गलतियां और विचलनों को खोजकर दूर किया जाता है, उनकी कमियों को दूर किया जा सकता है, जिससे भविष्य में उनका दोबारा पुनरावर्तन न हो, यानी वो गलतियां दोबारा दोहराई ना जा सके। ऐसे होने वाली घटनाओं को टाला जा सकता है। 8वां है दीर्घकाल का आयोजन। दीर्घकाल की योजनाओं के निर्माण में नियंत्रण सहायक होता है। दीर्घकाल की जो योजनाएं होती हैं उनमें मार्गदर्शन का कार्य बहुत ही सरल होता है। नियंत्रण कर्मचारियों की देखरेख करता है। नियंत्रण के द्वारा हम कर्मचारियों की देखरेख करते हैं, उनको होने वाली कठिनाइयों को जानते हैं और उनको कार्य के लिए मार्गदर्शन और निर्देश देते हैं, जिससे निर्धारित पद्धति से प्रत्येक प्रवृत्ति होती है। देखो, नियंत्रण के द्वारा क्या है, मार्गदर्शन देना बहुत ही सरल हो जाता है और नियंत्रण के द्वारा ही कर्मचारियों की हम देखरेख कर सकते हैं और उनमें होने वाली कठिनाइयों को जान सकते हैं और वो उनको कार्य के लिए मार्गदर्शन और निर्देश देते हैं, जिससे क्या है, निर्धारित हमारी पद्धति है वो प्रत्येक पद्धति अच्छी सिद्ध होती है। 11वां है कार्य क्षमता का बैरोमीटर। कार्य क्षमता का बैरोमीटर व्यावसायिक इकाई में अंकुश का कार्य जितना निश्चित होगा उतनी ही संचालन की कार्य क्षमता अधिक होगी। इसलिए अंकुश को संचालन की कार्य क्षमता मापने का बैरोमीटर कहते हैं। मतलब कार्य क्षमता को हम माप सकते हैं कि कौन कैसा कार्य कर रहा है, कैसा नहीं कार्य कर रहा है। तो बच्चों धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपको आयोजन और नियंत्रण के मध्य संबंध के बीच में समझाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।